हाय टीन्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे टॉपिक के ऊपर जो सबके साथ रिलेटेबल है। आप उसके साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। हम सबकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल दिख रही होती है। सोशल मीडिया पे हम सब लोग बहुत ज्यादा खुश दिख रहे होते हैं और नई नई चीजें हम कर रहे होते हैं, पर सबके मन में एक ही क्वेश्चन चल रहा होता है, एक ही चीज चल रही होती है, दैट इज कंफ्यूजन। और जहां पर कंफ्यूजन है वहां पे हमारा सिर्फ एक ही इंसान आ सकता है, एक ही टीन आ सकता है, जो कि है कंफ्यूज तुषार। हाय तुषार। हाय मैम। क्या हाल चाल? मैं बढ़िया, आप बताओ। मैं भी बिल्कुल बढ़िया। आपको पता ही होगा आप आज क्यों आए हैं। कंफ्यूजन का जो टॉपिक वहाँ पे मैं ना ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल ठीक, क्योंकि कंफ्यूजन है तो वहाँ पे तेरा होना तो बनता ही बनता है, क्योंकि जहाँ पे कंफ्यूजन वहाँ पे मैं अधूरा अधूरा लगता है कंफ्यूजन को। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जिसके आपने आंसर देने हैं, ठीक है? पर ट्राई करना, ज्यादा कंफ्यूज मत करना। मैम एक मेरा क्वेश्चन है आपसे। हाँ जी, पूछिए। सब क्वेश्चन पूछते हैं, कोई आंसर देके क्यों नहीं जाता जिंदगी में? आंसर इसलिए क्योंकि कुछ कुछ चीजों के आंसर हमें खुद ही सर्च करने पड़ते हैं। जितने लोगों से आप बात करोगे, ज्यादा बात करोगे तो ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकती है। इसलिए तो इस आपको खुद पे भरोसा करना चाहिए और उसका आंसर का आपको सर्च करना चाहिए। बाकी सब ऊपर ही। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या हम स्टार्ट करें? हाँ जी। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग फेज क्या रहा? मुझे ये पता है आपका तो हर फेज ही कंफ्यूजिंग रहता है, बट सबसे ज्यादा कंफ्यूजन से भरा फेज आपका क्या? मैम सच बताऊं तो पूरी जिंदगी कंफ्यूजन से भरी पड़ी है। कौन सा फेज सुनना चाहोगे आप? जो आपको ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा हो। एक कंफ्यूजिंग फेज है, जैसे जो एक 11th से ही है, जैसे 10th से 11th में जाता है एक टीन, उसको ये कंफ्यूजन होती है कौन सी स्ट्रीम लेनी है। बिल्कुल सही, ये तो नॉर्मल सी चीज है कि हर एक टीम के साथ ये रहता ही रहता है कि अगर इफ यू आर गोइंग टू चूज बिटवीन द स्ट्रीम्स कि हमें कौन सी स्ट्रीम पसंद है, हम क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल। वो तो मेरी जिंदगी में भी आई थी। तो फिर आपको उस चीज का सॉल्यूशन कैसे मिला? पहली बात तो गलती से 10th 11th में आ गया मैं। बिल्कुल सही। तो मेरे दोस्त जा रहे थे, आता था साइंस में, कॉमर्स में। ओके। मेरा मन भी करा पीसीएम ले लूं। अच्छा। फिर मैथ के नंबर दिख गए। हाँ, मैथ्स सही कह रहे हो। जो मैं पॉलिनोमियल्स तक भूल गया था। बिल्कुल सही। तो फिर थोड़ा अपना पता चला कि नहीं है बस का। फिर मैंने आपसे पूछा कि क्या लेना चाहिए। आपने सजेस्ट करा कॉमर्स विद मैथ ना, उसमें क्योंकि बेसिक इजी है, मैं कर लूंगा। तो मैंने मैम की चॉइस करी। ग्रेट। हाँ तुषार, अब मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक कंफ्यूजन इज बैड और जस्ट पार्ट ऑफ फिगरिंग थिंग्स आउट? मेरे हिसाब से तो दोनों ही है। देखो, हमें कंफ्यूजन हो रही है, रात हम काली कर रहे हैं अपनी पूरी ओवरथिंक करके। तो कंफ्यूजन होती है तो ऑब्वियसली बात है कि आप ओवरथिंक करोगे ही करोगे उस चीज को लेके। जो लोग हमें कंफ्यूजन देते गए हैं वो मत खा पी के सो रहे हैं। बिल्कुल। हम लोग बैठ के अपनी नींद खराब कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई खराब कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आंसर भी मुझे कंफ्यूज होके क्यों दे रहा है? ठीक है, तो कंफ्यूज जो चाह रहे हैं, पर आंसर भी मुझे कंफ्यूज होके मत देना। देखो, पता है लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कैसे कंफ्यूजन को ले रहे हैं। जैसे मैं कंफ्यूजन के अंदर ही कंफ्यूजन क्रिएट करता रहूंगा, मगर आखिरी में आपसे बात करके या किसी और से बात करके अपनी कंफ्यूजन का आंसर निकाल लूंगा। किस बात पे कंफ्यूज होगा? मैं छोटी सी बात पे कि मेरे को इसने ये क्यों। आपके अकॉर्डिंग बेसिकली कि आप एक इंसान से बात करना पसंद करेंगे कंफ्यूजन हटाने के लिए, या आप बहुत लोगों के पास जाएंगे उस क्वेश्चन को लेके कि शायद मुझे इसका आंसर मिल जाए? मैं देखो जितने लोगों पे जाऊंगा अलग अलग ओपिनियन देंगे और मेरी कंफ्यूजन और इतनी क्रिएट होगी। इससे अच्छा मैं आपके पास ही आता हूँ। बिल्कुल ठीक। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू डील विद कंफ्यूजन? इग्नोर इट, टॉक इट आउट और ओवरथिंक टिल 3 AM? मजा तो आता है ओवरथिंक करने में, जब इतनी काली रात हो रही होती है, कॉफी पी के बुक्स खुली हुई हैं, मगर हम वही चीज सोच रहे हैं क्यों बोल रहा मेरे को। तो सिर्फ कंफ्यूजन आपकी लाइफ में किस किस चीज से मतलब रिलेटेड रहती है? किसी ने कुछ ये कर दिया, हम मेरा अच्छा दोस्त है वो किसी और के साथ चला गया, मेरे को क्यों नहीं पूछा इसने। मतलब कोई सी भी छोटी छोटी चीज जो हमारे साथ नहीं हो रही है उसके साथ हमारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। या कोई हमें बेसिकली जो जेन ज़ी है कि वो कहीं पे दो लोग गए हैं और तीसरा मुझे क्यों नहीं लेकर गए, मुझे क्यों नहीं पूछा, तो वहीं पे आपकी कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप कबाब में हड्डी। जाने से पहले मैं आपके साथ एक गेम खेलना चाहती हूँ।
ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछूंगी फिर से, ऑब्वियसली बात है। हम जिंदगी भी गेम ही खेल रही है। हाँ, सब लोग आपके साथ गेम ही खेलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन पूछूंगी तो आपने उसके आंसर देने हैं। आंसर किस तरीके से कि कंफ्यूज्ड और नॉट कंफ्यूज्ड, और कंफ्यूज्ड हो तो क्यों कंफ्यूज्ड हो, और नॉट कंफ्यूज्ड हो तो क्यों नहीं कंफ्यूज्ड। मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हेन योर क्रश रिप्लाइड आफ्टर 2 days। पहली बात, मैं मैसेज करता हूँ ना तो मैं हर 2 मिनट हर 1 मिनट बाद उसके पहले पोस्ट खोल के देखता हूँ उसकी इंस्टाग्राम आईडी की, ब्लॉक नहीं मारा। अच्छा, ठीक है, कि देखना पड़ता है कि मेरी टाइपिंग कर लेती माशाल्लाह, कि मैं लिखना चाहूँ कुछ आ रहे हो क्या, वो आते हो क्या। अच्छा, तो इसलिए मेरे को देखना पड़ता है कि 2 मिनट बाद उसका ब्लॉक नहीं मारा। वो 2 दिन बाद जो मैसेज आएगा ना, उसको मैं 1 सेकंड में मैसेज करूँगा खुशी से। तो आप कंफ्यूज रहोगे कि नहीं रहोगे बेटा? देखिए, मैं कंफ्यूजन है, इसमें भी कंफ्यूजन है। ठीक है, कंफ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू चूज बिटवीन आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। मैम, मैं तो आपकी बात मानती हूँ, दोस्तों को छोड़ के। बिल्कुल सही डिसीजन लिया आपने इस चीज को लेकर। वो तो मैं भी अभी कहता हूँ सही डिसीजन था, वरना साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, व्हेन यू सी 3 डिफरेंट ओपिनियंस ऑन द सेम रील। अगर आप एक रील देखते हो, क्योंकि आपकी जो जनरेशन है वो रील के ऊपर ही डिपेंडेंट रहती है हर चीज को लेकर, और उस रील पे आपने अलग अलग ओपिनियंस देखे हैं, तो आप कंफ्यूज होते हो या फिर नहीं कंफ्यूज होते? मामा भी आपने मेरे को कंफ्यूज कर दिया है कि क्या जवाब दूं। इसके हिसाब से मैं कंफ्यूज होऊंगा। क्यों कंफ्यूज हो गए? क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो गया था, बैठे बैठे रील देख तो ऐसे कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं जिंदगी हर में चीज को confuse लेकर, होता है। तभी आपका नाम कंफ्यूज तुषार है। वही तो आप सबने अभी देखा ही होगा कि किस तरीके से हमारे कंफ्यूज तुषार ने कंफ्यूजन से भरे हुए आंसर दिए हम सभी को। तो आप लोगों को भी कभी कभी लगता होगा कि बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर कि हम लोग कंफ्यूज हैं अलग अलग चीजों को लेके, पर आप घबराइए मत, क्योंकि कभी कभी आप गूगल के पास जाते हैं तो आप उसका रिजल्ट भी आता है, नो रिजल्ट फाउंड, कि अभी कोई आंसर हमें नहीं मिला। अगर आपको भी किसी चीज के रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो रही होती है तो हमें थोड़ा टाइम उस चीज को लेके ब्रेक देना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, बट इतना नहीं कि ओवर थिंकिंग के प्रोसेस में हम पढ़ते चले जाएं। ओवरथिंक के प्रोसेस में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि करियर और लव लाइफ दोनों खराब हो चुके हैं। बिल्कुल सही कहा हमारे तुषार जी ने। तो आज के लिए हमारा बस इतना ही, हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय बाय। लाडलो, राम राम। राम राम।